यूपी के रहने वाले एक शख्स ने छत्तीसगढ़ आकर अपनी पत्नी की हत्या और पुलिस के सामने बुनने लगा जाल, कहानियों का जाल। खुद ही जो शिकायतकर्ता बन के आया था गुमशुदगी के लिए, उसने ये बताया कि उसने अपनी पत्नी का गला घोट के पहले तो हत्या किया है उसका, उसके बाद उसको जलाया है। और ये घटना जो है उसने बोला ये जो कुंवरपुर अपना डैम के पीछे का जो जंगल है वहाँ पे किया है। बहुत बड़ी सीख देने वाली घटना है कि शक के आधार पर अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या करना, हत्या करने के बाद पेट्रोल छिड़क कर उसे जलाना और जलाने के बाद यूपी के रहने वाले एक शख्स ने छत्तीसगढ़ आकर अपनी पत्नी की हत्या और पुलिस के सामने बुनने लगा जाल, कहानियों का जाल, जिससे वो साफ तौर पर बचकर निकल जाए और उसकी पत्नी की हत्या हो जाए और हत्या किसने की इस बात की जानकारी पुलिस को ना मिल पाए। क्या कुछ पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बताते। दरअसल आपको बता दूं कि यूपी के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में रहने वाला अमरीश निषाद, उसकी पत्नी मौनी निषाद, दरअसल मौनी अमरीश पे शक करती थी कि अमरीश का चक्कर दूसरी लड़की के साथ चल रहा है और इसी शक को लेकर इनके बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, जिसको लेकर अमरीश जो है वो परेशान था। अमरीश ने एक दिन अपनी ही पत्नी मौनी की हत्या का प्लान बनाया। घूमने के नाम से 11 फरवरी को मौनी को सरगुजा लेकर आया। सरगुजा के लखनपुर थाने क्षेत्र में एक जंगल मौजूद है, कुंवरपुर जंगल, उस जंगल में घुमाने के नाम से लेकर आता है और वहाँ पर शॉल से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या करता है और हत्या करने के बाद उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देता है। उसके बाद 14 फरवरी को शहडोल जीआरपी में शिकायत दर्ज करवाता है कि उसकी पत्नी मौनी ट्रेन से गायब हो चुकी है, लापता हो गई है। और शिकायत में ये भी बताता है कि उसकी पत्नी वॉशरूम के नाम से गई थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी है। जीआरपी पुलिस उसे जब सवाल जवाब करती है कि भाई क्या कुछ पूरी घटनाएं थी, किस प्रकार से उसकी पत्नी गायब हुई, तब वो गोल मोल जवाब देने लगता है, जिससे जीआरपी पुलिस को शक होता है। कड़ाई से पूछताछ करने पर अपनी ही पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लेता है। फिर जब तमाम जानकारी ली जाती है तो शक वाले एंगल को पुलिस के सामने बताता है कि मेरा किसी और लड़की के साथ चक्कर है। इस बात का शक मौनी को था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और इस शक के चक्कर में हमारे बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे और मैं इससे परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने ये सारी साजिश से सारी प्लानिंग की। उसके बाद जब शहडोल जीआरपी पूछताछ करती है तो लोकेशन पता चलता है कि सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवरपुर एक जंगल है जहां पर अपनी पत्नी को ले जाकर ये सारी घटना को कारित किया था। शहडोल पुलिस पति के साथ सरगुजा पहुंचती है। सरगुजा पहुंचने के बाद लखनपुर थाने में ये सारी जानकारी देती है। शहडोल जीआरपी और लखनपुर थाने की पुलिस एक साथ कुंवरपुर जंगल में जाती है और आरोपी के निशानदेही पर वो सारी चीज़ें बरामद होती है। पत्नी का जला हुआ कंकाल भी वहाँ पर मिलता है, क्योंकि 11 तारीख को यह हत्या को कारित किया गया था और आज 26 तारीख हो चुके हैं। 25 तारीख को पुलिस को जानकारी मिलती है, लगभग 9 दिन बाद। तो शव की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, वैसे भी जलने से सिर्फ कंकाल ही बचा था। पुलिस वहाँ से तमाम सबूत और जो भी फॉरेंसिक के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है वहाँ से इकट्ठा करती है और उसके बाद आरोपी को लखनपुर पुलिस गिरफ्तार करती है। इस पूरे मामले को लेकर लखनपुर थाना प्रभारी क्या कुछ कह रहे हैं आप आगे बाइट में सुनिएगा। मगर एक बहुत बड़ी सीख देने वाली घटना है कि शक के आधार पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करना, हत्या करने के बाद पेट्रोल छिड़क कर उसे जलाना और जलाने के बाद खुद पुलिस के सामने समक्ष उपस्थित होकर गोल मोल झूठी कहानी रचना, फिल्मी कहानी गढ़ना। इस पूरे मामले को लेकर लखनपुर प्रभारी क्या कह रहे हैं आप आगे वीडियो में सुनिए। तो यहाँ पे एक हमारे पास शहडोल से टीम आई थी, उनके यहाँ गुमशुदगी का एक मामला दर्ज किया गया था और उस मामले में फाइनली जब हमने तफ्तीश किया तो उनके पास आरोपी खुद ही जो शिकायतकर्ता बन के आया था गुमशुदगी के लिए, उसने ये बताया कि उसने अपनी पत्नी का गला घोट के पहले तो हत्या किया है उसका, उसके बाद उसको जलाया है। और ये घटना जो है उसने बोला ये जो कुंवरपुर अपना डैम के पीछे का जो जंगल है वहाँ पे किया है। तो फिर उसके लिए ही जब हम वहाँ पर हमारी टीम पहुँची तो जो उसका कहना था बिल्कुल सही था। वहाँ पे वो डेड बॉडी एक जली हुई अवस्था में मिली और ये इस बात को करीब ये घटना है 11 तारीख की, तो इसलिए जो डेड बॉडी की हालत उस तरीके से नहीं थी, जली हुई भी थी। तो हमने वहाँ पे फाइनली जो इन्वेस्टिगेशन की टीम हमारी गई वहाँ पे घटना स्थल पे, वहाँ से हमने जो सैंपल्स हो सकते थे वहाँ से इकट्ठे किए गए और बॉडी को पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
और फाइनली जो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन हमारी जो रहेगी वो यही रहेगी कि इसका डीएनए परीक्षण कराएंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में फाइनली जो प्रोसेस होगा उसको फॉलो किया जाए। सर आप कहाँ के निवासी थे? ये जो प्रतिका का और ये दोनों जो ओरिजिनली यूपी के मुजफ्फरनगर से आते हैं दोनों, और अभी केस के दृष्टि के हिसाब से नाम बताना उचित नहीं रहेगा दोनों का, तो आप अभी यही माने कि दोनों जो यूपी के थे और यहाँ से वो पास हो रहे थे। तो आई थिंक अभी तक के हिसाब से जितना हमने अभी तक देखा है, वो जो आरोपी है इस क्षेत्र में काम किया हुआ था 2019-2020 के आसपास में, तो इस वजह से वो इस क्षेत्र में आया और उसकी जो नियति अभी तक यही कहती है कि उसको एक सॉलिट्यूड वाली जगह जहाँ पे उसको कोई देख ना पाए, इस वजह से वो यहाँ पे आया।